चैनल द बिहाइंड स्टोरी पर आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत लड़के के 8वें जन्मदिन के दिन से होती है। उसके पिता ने उसे एक अजीब सा डिब्बा दिया, लेकिन जब लड़के ने उसमें अपना हाथ डाला तो डिब्बे की सामग्री सीधे उसकी बाह में चुभ गई और उसे ढक लिया। लड़के के पिता ने बस इतना कहा, इसे हटाने की कोशिश मत करना, ये तुम्हें और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कि भविष्य में ये तुम्हारी मदद करे। इसके बाद लड़के ने कभी अपने पिता को नहीं देखा। समय बीतता गया और साल 2067 आ गया। लड़का बड़ा हो चुका था और उसने अपना परिवार बसा लिया था, लेकिन उसकी पत्नी ने लंबे समय तक कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग किया, जिससे उसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जिसे ऑक्सीजन डेथ सिंड्रोम कहा जाता था। हालांकि वह आदमी कड़ी मेहनत करके पैसे कमा रहा था और अपनी पत्नी के लिए नवीनतम ऑक्सीजन उपकरण खरीद रहा था, फिर भी उसकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दरअसल अब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण की वजह से सभी पेड़ पौधे जल चुके थे और ऑक्सीजन बहुत कम हो चुकी थी। बचे हुए कुछ ही मनुष्यों को परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ऑक्सीजन उपकरणों पर निर्भर रहना पड़ता था। तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन कंपनी के प्रबंधक ने मालिक से संपर्क किया। कंपनी के प्रबंधक ने उसे बताया कि वह बचे हुए सभी मनुष्यों को बचा सकता है, लेकिन मालिक ने इसे मजाक समझा और वहां से चला गया। फिर प्रबंधक उसे एक प्रयोगशाला ले गया, जहां उसने एक क्वांटम ट्रांजिस्टर देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर ने उसके सामने एक प्रयोग किया। उसने ट्रांसपोर्टर से एक अलार्म घड़ी निकाली और समय केवल 5 मिनट आगे का था। ये देखकर वह व्यक्ति हैरान हो गया। तब उस प्रबंधक ने उसे बताया कि उन्हें ट्रांसपोर्टर से एक संदेश मिला था, जो 400 साल बाद से आया था। उस संदेश में उस व्यक्ति का भी जिक्र था। उन्होंने उस व्यक्ति को इसलिए ढूंढा था क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह 400 साल आगे जाकर पृथ्वी पर ऑक्सीजन को बहाल करने का तरीका ढूंढ सकेगा। वे शहर की सारी ऊर्जा इकट्ठा करके उसे ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजने की तैयारी कर रहे थे, और यह मौका सिर्फ एक बार था। अगर वह असफल रहा तो वह इंसान नहीं रहेगा, और यदि वे सफल हो जाते हैं तो वे उसे वापस भी नहीं भेज सकते। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी पत्नी इसका कड़ा विरोध करती है। हालांकि वह जानता था कि यह एक साजिश हो सकती है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ता है। जब पत्नी ने यह बात उत्तराधिकारियों को बताई तो वह ऑक्सीजन कंपनी पहुंच गई। जब वह फिर से उठा तो उसने खुद को एक जंगल में पाया। वहां न केवल पौधे उग रहे थे, बल्कि ऑक्सीजन भी थी। वह सैटेलाइट फोन की मदद से एक प्रयोगशाला पहुंचा। दरवाजे के पास एक समुद्री पक्षी पड़ा हुआ था और उसके सिर में एक साफ छेद था। जब उसने करीब से देखा तो उसे समुद्री पक्षी के कपड़ों पर अपना नाम लिखा हुआ मिला। उसने उसके पास एक साउंड सैटेलाइट फोन भी पाया, जिस पर भी उसका नाम लिखा था। ये घटना उसे बहुत डरावनी लगी। जब उसने खुद को शांत किया तो उसने पिछले सैटेलाइट फोन के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। 400 साल बाद क्वांटम ट्रांसपोर्टर के माध्यम से मे चेंग यहाँ अपनी खुद की कंकाल खोजने आई। उसने एक सैटेलाइट फोन पाया जिस पर उसका नाम लिखा था। उस फोन के जरिए उसने पता लगाया कि उसे किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन ट्रांसपोर्टर से पहले डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह केवल अपनी तकनीकी ट्रांसपोर्टर भेज सकती है। लेकिन इस दुनिया में उसे चोट कौन पहुंचाएगा? रात में पुरुष पात्र ने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कुछ फल खोजे। मे चेंग ने उस रात के बारे में सोचा जब उसका पेट दर्द करने वाला आदमी बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो उसने अपने दोस्त को उसके सामने खड़ा पाया, और उसके दोस्त ने उसे बताया 400 साल पहले वह संदेह की स्थिति में था और उसे जहर देने का शक था, और वह लोगों की उम्मीद को अपने कंधों पर लिए हुए था। अपने डॉक्टर की साहसिकता को बचाने के लिए उसने मुझे यहाँ भेजा। पुरुष पात्र ने स्पष्ट रूप से विश्वास किया कि वह संदिग्ध नहीं है। बाद में पुरुष पात्र उसे अपने समुद्री घाटी में ले गया, लेकिन उसके दोस्तों ने पुरुष पात्र के शब्दों पर विश्वास नहीं किया। जल्द ही उन्होंने सैटेलाइट पर एक और दरवाजा पाया। जब पुरुष पात्र जांच करने गया तो उसने अपनी आंखों के जरिए एक लाल रोशनी देखी और धीरे धीरे दरवाजा खोला। जब वे अंदर आए तो उन्होंने एक कंप्यूटर स्क्रीन देखी जिसमें पुरुष पात्र के शब्द थे। फिर कंप्यूटर ने उसे दबाने और अनजिप करने का संकेत दिया। पुरुष मालिक ने बिना हिचकिचाहट के सीधे पुष्टि की। अचानक उसकी कलाई तेजी से कसने लगी, रक्त बहने लगा और कलाई पर की लाइटें लाल और हरी हो गईं। पिछले हत्या के मामले का गुप्त कमरा धीरे धीरे रोशन होने लगा। जब तक दोनों लोग स्थिति को देख पाते हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या ये 400 साल पहले का विशेष क्वांटम ट्रांजिस्टर नहीं है? दोनों लोग अपनी होश में नहीं आए हैं। ट्रांजिस्टर अपने आप उल्टी गिनती शुरू कर देता है।
इसका मतलब है कि उन्हें 4 घंटे के भीतर ऑक्सीजन की वसूली का रास्ता खोजना होगा, अन्यथा वे 2067 में वापस नहीं लौट सकेंगे। हालांकि सब कुछ इतना संयोगी लगता है कि ऐसा लगता है कि इसे पहले से ही व्यवस्थित किया गया था। इसने पुरुष मालिक को संदेह करने पर मजबूर किया। दोनों लोगों के बीच भी विवाद हुआ। उत्तर खोजने के लिए पुरुष मालिक ने पिछले चित्र को पलटा। मेई चेंगसियान का चित्र उसके पिता का था। ये पता चला कि पुरुष मालिक के पिता ने क्वांटम ट्रांजिटर बनाया था और ट्रांजिटर द्वारा लाई गई जानकारी के माध्यम से उसने जाना कि 2474 में वह ऑक्सीजन की वसूली का एक तरीका खोज सकता है। हालांकि जब उसने सोचा कि वह दुनिया को बचा सकता है, तो मेई चेंगसियांग ने किसी ने ट्रांजिटर का कोड बदल दिया और उसे एक संदेश भेजा कि केवल पुरुष मालिक भविष्य में संप्रेषित कर सकता है। जब पुरुष मालिक सही उत्तर पाने ही वाला था, तब ट्रांजिटर लंबे समय तक ऊर्जा की देखभाल के कारण अस्थिर हो गया और उन्हें 4 घंटे के भीतर फिर से कनेक्ट होना होगा, नहीं तो ट्रांजिटर स्वचालित रूप से परमाणु विस्फोट मोड शुरू कर देगा। वे दोनों क्वांटम ट्रांजिस्टर्स लिए हुए हैं। वे 2067 से 2474 आए हैं ताकि ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त करने का तरीका खोज सकें। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हालांकि यह एक उज्ज्वल और धूप वाला स्थान है, वहां कोई मानव नहीं बचा है। इसका मतलब है कि वे भविष्य में आए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन चूंकि वहां कोई जीवित नहीं है, तो 400 साल पहले उसे यहां भेजने वाला कौन था? सभी प्रकार के संकेत पहुंच से बाहर हैं। यह उस आदमी का कंकाल है जिसने अपनी पत्नी को देखा। यह उसे खराब मूड में डाल देता है। वह और भी रक्त तृष्णा में है। उसके दोस्त उसे जल्दी से सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जब तक वह शांत नहीं होता, अचानक वह फिर से नर्वस हो जाता है। वह अपने दोस्त से वही बात दोहराने के लिए कहता है जो उसने अभी कहा। फिर वह उस फोन को निकालता है जो उसने अपने समुद्री कंकाल के पास पाया था और उसके अंदर की रिकॉर्डिंग को रिलीज करता है। यह अजीब था कि यह वही था जो उसके दोस्त ने अब कहा। उसके दोस्त ने कुछ नहीं कहा और बस उसे निशाना बनाने के लिए अपनी पिस्टल निकाल ली। हालांकि जब वह उसे गोली मारने वाला था, तो फोन ने एक और चेतावनी दी। क्वांटम ट्रांसमीटर 2 घंटे में फट जाएगा। बचने के लिए उन्हें जल्दी से पावर सप्लाई रूम में जाना पड़ा। दोनों ने बिना किसी समस्या के पावर ट्रांसमीटर को मरम्मत किया। जब वे फिर से प्रयोगशाला में लौटे, तो क्वांटम ट्रांजिस्टर ने संकेत दिया कि 37 मिनट में ट्रांसमिशन शुरू होगा। 2067 में वापस जाने पर पुरुष मुख्य पात्र प्रयोगशाला में आया। उसका अपना कंकाल अभी भी वही था। उसने अपने पिता की कलाई को फिर से देखा। वह इतना परेशान था कि वह मर गया। वह अतीत को बदलना चाहता था। उसने फिर से अपने पिता का बॉक्स खोला, लेकिन उसके दोस्त द्वारा उसे क्षति पहुंची। उसने अपने दोस्त की लापरवाही का फायदा उठाते हुए उसे पावर रूम में बंद कर दिया। ये पता चलता है कि पिता और नर्सिंग कंपनी के बीच संबंध हैं। वे पैसा और तकनीक बनाने के लिए साथ काम करते हैं, लेकिन लोगों को बचाने की योजना पर उनके बीच असहमतियां थीं। पुरुष पात्र के पिता ने ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त करने का तरीका खोजने के लिए भविष्य में जाने पर जोर दिया, ताकि सभी को लाभ हो सके। और नर्सिंग कंपनी ने भविष्य में अपना व्यवसाय साम्राज्य बनाने के लिए एक समूह के अभिजात वर्ग को भेजने पर जोर दिया। अपने लक्ष्य को हासिल न करने के लिए उसने चुपके से ट्रांसपोर्टर का कोड बदल दिया और केवल पुरुष पात्र के खून को ट्रांसपोर्टर के उपयोग के अधिकार को अनलॉक करने के लिए सेट कर दिया। जब उन्हें पता चला, तब बहुत देर हो चुकी थी। जो व्यक्ति बॉस पर गुस्सा था, उसने बॉस के पिता को गोली मार दी और बॉस का दोस्त वह जासूस था जिसे उन्होंने भेजा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बॉस के दोस्त ने पहले से ही उसे करीबी दोस्त मान लिया था। उसने वास्तव में अंतिम क्षण में खुद पर ही पिस्तौल तान दी। यानी ये क्षण बदल गया और जो जानकारी बॉस ने 400 साल पहले प्राप्त की थी, वह वही थी जो उसने की। दूसरी ओर नर्सिंग कंपनी का प्रभारी एक समूह के अभिजात वर्ग के साथ वेंटिलेटर के सामने इंतजार कर रहा था। लेकिन जो आ रहा है वह एक जीवनदायी पेड़ है। आशा है कि वे इससे ऑक्सीजन को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका खोज सकें। जब पुरुष पात्र फिर से प्रयोगशाला में आया, तो दरवाजे के पास का समुद्री गूंज गायब हो गया था और पहले की झाड़ियों में लिपटे हुए खंडहर इस समय एक नई उच्च तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके थे और पुरुष पात्र हमेशा के लिए यहाँ रह गया।